ओके, सो थोड़ा सा मैंने पोजीशंस वगैरह चेंज की है एंड होप सो कि नज़र आ रहा होगा, परेशानी नहीं हो रही होगी। रिकॉर्डिंग हो रही है, देख लेता हूँ एक बार कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। सो रिकॉर्डिंग हो रही है, नज़र भी आ रहा है, थोड़ा सा लाइटिंग आ रही है। एक बार लाइटिंग को बंद करके देखूं कि अभी क्या क्या स्थिति है। तो मुझे तो लग रहा है कि इसमें क्लियर ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसमें ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। ओके, करेक्ट। तो अब आते हैं हम इसको जानने के लिए कि फोर्स क्या है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है, हम वो बच्चे वाला 9th-10th वाला चीज़ नहीं पढ़ेंगे। हम एक इंजीनियर हैं, तो हम एक इंजीनियर्स की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। इंजीनियर शुड बी थिंक्स एज अ इंजीनियर। तो वैसा 9th-10th का जो होता है वैसा हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो अब हम आते हैं फोर्स के बारे में जानने के लिए। तो फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? एक प्रोड्यूस है और टेंड्स टू प्रोड्यूस, ठीक है। डिस्ट्रॉय कर दे या टेंड्स टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। मोशंस को, कोई चीज है, एक चीज है, एक चीज यहां रखी हुई है, ठीक है। अब या तो इसके अंदर पैदा कर दे, कोई चीज मैंने एक ताकत लगाई जो मोशन डेवलप कर दे, जो यहां से यहां तक चला जाए, ठीक है, यहां से यहां तक चला जाए। तो एक तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और एक फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। मान लो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी क्योंकि रखी हुई, फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, 2 किलोमीटर 2 मीटर पर सेकंड जो भी होगी। तो ये हमने यहां से यहां तक इसको जो भी फोर्स लगाने के बाद प्रोड्यूस एंड टेंस टू प्रोड्यूस, ऐसा कोई चीज टेंस करे प्रोड्यूस को डिस्ट्रॉय या टेंस टू डिस्ट्रॉय, मोशंस को जो भी चेंज करता है उसी को हम फोर्स कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के हिसाब से चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, ये इनिशियल है, ठीक है, ये इनिशियल है। चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मतलब कोई मास था, पहले तो रेस्ट में था, उसको मैंने कुछ भी मतलब फोर्स दिया तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया। कभी कहते नहीं कि यार इसका मोमेंटम चेंज हो गया, इसका बात करने का तरीका चेंज हो गया, दिस इज का कि पहले तो ठीक था, अभी ये पता नहीं किस तरह से बातें कर रहा। तो यही होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम जो भी है चेंज हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। तो मोमेंटम जो है वो है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम किसको कहते हैं? मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं? फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। क्यों? यहां से मास निकाल देंगे, वेलोसिटी जो हम जानते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन क्या होता है? टी वी बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का चेंज है। नहीं समझ में आ रहा? यहाँ पे देखो, यहां से मास निकाल लेंगे अगर हम, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, और ये क्या है हमारा? ये एक्सेलरेशन है हमारा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स आ गया। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स को हटाने के लिए हम एक के कांस्टेंट लगाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन, ठीक है। इसकी मेजरिंग एसआई यूनिट है जो हमारे न्यूटन है। तो ये हमारा फोर्स हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फोर्स हमारा किस तरीके से काम करता है और ये क्या है। तो हमारा न्यूटन हो गया। अब हमने बताया आपको, अभी क्या बताया मैंने? अभी मैंने बताया आपको कि 1 न्यूटन जो होता है वो क्या होता है? कुछ भी नहीं। 1 न्यूटन क्या है? केजी। केजी है हमारा। मास को किस में लेते हैं? केजी में लेते हैं। ये मास हमारा हो गया, ये फोर्स है, और ये हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम किस में लेते हैं? जल्दी से बता दो। मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो हमारा क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसको थोड़ा ऐसे करके लिख देते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो मास, ये तो हमारा मास है और ये दोनों मल्टीप्लाई में डिवाइड में नहीं है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द न्यूटन, दिस इज कॉल्ड द न्यूटन। ठीक है, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैं उतना नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेविटी की वो एब्सोल्यूट ग्रेविटी एंड क्या कहते हैं हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो चलो मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्लासेस जो होंगी पर डे 2 या 3 जितनी भी होगी, और बाकी जो दूसरे बैचेस की क्लासेस हो रही हैं, मैं क्लासेस लूँगा दूसरे बैचेस की भी, जो भी आपके बच्चे हैं छोटे बच्चे, वो क्रिएटिव स्टडी पे आ जाए, क्रिएटिव स्टडी पे आ जाए, जिसके अंदर फिजिक्स, क्रिएटिव स्टडी पे आ जाए, जो भी आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं, अगर आपको भी समझना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जो भी छोटे बच्चे की क्लासेस हैं वो सारी उसी पे होने वाली हैं। ज़्यादा वही क्लासेस होंगी पर डे, क्योंकि अभी क्या है ना, मैंने ये सोचा है कि इस क्लासेस को हम कम करेंगे, बिकॉज ऑफ कि इसमें पर डे ही एक एक क्लासेस देखो तो अच्छा है, ज़्यादा क्लासेस करने से क्या फ़ायदा। तो एब्सोल्यूट को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो और ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी है, तो हम सिर्फ 9.81 न्यूटन्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, न्यूटन्स, और सॉरी मीटर पर सेकंड ही जानेंगे इस तरह से, क्योंकि ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि उतना ही जानेंगे तो बेहतर ही है, पर अगर आपको जानना है, सो जैसे कि कोई भी मास है 1 kg जो मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन 1 kg से, ठीक है, और उस पर फोर्स लगा दिया मैंने 1 न्यूटन, देन द सेम बॉडी इज मूविंग, एक्सेलरेशन इज 9.8, क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, जो फोर्स जो उस पर लगा है वो 9.8 न्यूटन फोर्स लगा है। मान लो फोर्स कितना लगा इस पे, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक 1 kg कोई चीज है, ठीक है, इसको मैंने एक्सेलरेट कर दिया, कितने से कर दिया 9 मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मान लो कि इसका एक्सेलरेशन कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन आ रही है 9.81 की एक्सेलरेशन आ रही है, जैसे जो मैंने अभी बताया, एक केजी मास को हमने एक्सेलरेट किया 1 मीटर पर सेकंड के, जो फोर्स उस पर एक्टिंग हुआ है 1 न्यूटन के वहां पे, व्हेन द सेम बॉडी इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन, अगर सेम बॉडी जो है मूविंग करती है एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, सेम बॉडी अगर इसके हिसाब से मूव करती है, एक्टिंग जो उस पर फोर्स लग रहा है वो 9.198, इतना मुझे जानना नहीं है, बस इतना फोर्स जो है, अगर हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं और उसका जो एक्सेलरेशन आता है नीचे, तो इसका जो फोर्स होता है उस पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से लगता है, ठीक है। तो फोर्स जो है किलोग्राम किलोवेट में इस तरह से नापते हैं, और ऑब्वियसली 1 kgf जो है, kgf जो 1 kgf जो आएगा हमारा 1 kgf, तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो 1 kg इंटू 9.81 और हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस पर हम इतना जोर नहीं देंगे, जब हम 9-10 का पढ़ाएंगे ना तो वो उस पर जोर देंगे। तो ये हमारा 9.81, बस इतना याद करना है, ये हमारा फोर्स होगा, ठीक है। अब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, तो फोर्स जो kgf में नाप रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स और इंजीनियरिंग यूनिट ऑफ फोर्स। ये जो है हमारा इंजीनियरिंग यूनिट ऑफ फोर्स है, इसको हम क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग यूनिट ऑफ फोर्स, इंजीनियरिंग यूनिट्स ऑफ फोर्स, इसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग यूनिट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। और व्हेन द न्यूटन जो है हमारा एब्सोल्यूट हो या साइंटिफिक हो या एसआई यूनिट में हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल या इंजीनियरिंग यूनिट ऑफ फोर्स। जो इंजीनियरिंग यूनिट ऑफ फोर्स हमारा क्या होता है, जी टाइम्स होता है, ठीक है, जो एसआई यूनिट का जी टाइम्स होता है। तो अगर इंटरेस्टिंग जो है, जो मास ऑफ द बॉडी इज, जो मास होगा बॉडी का, वो एब्सोल्यूट यूनिट में हम लिखते हैं इक्वल होता है वो वेट ऑफ द सेम बॉडी ऑफ द ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है। जैसे मान लो कि हम मास किसी भी, मान लो कि एक मास है, ये इतना
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मान लो कि ये मास है 100 ग्राम का, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या एक्टिंग एक सेंटर फोर्स लग रहा है, वो सेंटर फोर्स लग रहा है जैसे मास है 100 kg का, तो इस पे जो सेंटर पे फोर्स लग रहा है 100 इंटू 9.81, ठीक है। 9.81 क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में भी बताओ, क्योंकि कमेंट में बता नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9.81 न्यूटन मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो वेट है, वेट ऑफ द बॉडी है, वो हमारा 100 kgf है। अब वो कैसे, वेट इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन, और अगर हम इसको 9.81 से कर देंगे तो ये हमारा 100 kgf आ जाएगा। यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है। कल से हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसको अगर और भी समझना है मैं इस पर इतना टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे इतने काम का नहीं है, पर हाँ थोड़ा मोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक सिस्टम कल से पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सारे बेसिक्स को जानेंगे। और जहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया है कि क्रिएटिव हेल्प पे ज़्यादा कोर्सेज आएंगे, जो अभी मैं सेकंड वीडियो जो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो हिस्ट्री का है। हिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्ड होगी क्रिएटिव हेल्प पे, तो वहाँ पे आए अपने बच्चों को, जो भी 6 से लेके 12 तक के जो भी बच्चे हैं, वो अभी हिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हैं तो क्रिएटिव स्टडी, क्रिएटिव स्टडी पे आए। ये अगर नहीं समझ में आया कमेंट कर देना, मैं पूरा विस्तार से ग्रेविटेशनल कोर्स का वो ले लूँगा, ग्रेविटेशंस का एक पूरा क्लास ले लूँगा, तो उसमें सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं इसमें अभी टाइम नहीं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो थोड़ा सा मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, क्रिएटिव स्टडी करके एक चैनल है हमारा, अपने घर वालों को वहाँ पे 6 से लेके 12 तक के बच्चों को ऑल कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, ऑल कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। विथ आप कमेंट में जो भी पूछोगे उसका आंसर दिया जाएगा। मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा, मैं बड़ा बिजी रहता हूँ। होप सो अभी एक हिस्ट्री क्लास आज से शुरू होगी, वो होगी क्लास 6 से। हिस्ट्री क्लास शुरू होगी। आपको आज ही होगी, अपलोड कर दूंगा मैं उसे। वहाँ से आप बच्चों को आइए, वो छोटी छोटी क्लास होगी, बच्चों को जैसे 10 मिनट की क्लास होगी, कि उसमें इंटरेस्ट बना रहे। ज़्यादा देर तक की क्लास नहीं लेते बच्चों की, तो ठीक है। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अब प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बड़े 3 साल से मेहनत कर रहे थे, 1.5 साल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, इधर 2 साल से बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अभी सब चीज़ों से रिकवर हुए, तो ठीक है। लाइफ है, अप्स एंड डाउन तो होते ही रहते हैं। ख्याल रखिए अपना, बाय।